हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई 2022 में कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए। सारे जोड़क साइन के लिए डेफिनेटली बताने वाली हूँ, कुछ आपको रेमेडीज़ भी देने वाली हूँ। उसके अलावा एक्चुअली जुलाई का जो मंथ है फ्रेंड्स, वो कुछ डिफरेंट चीज़ लेकर आ रहा है आपके लिए। वो क्या रहा है, जैसे अप्रैल और अप्रैल मई जून, इनमें काफ़ी ट्रांजिटिंग हुई है। सारे बहुत अच्छे प्लैनेट्स की काफ़ी लेवल पे ट्रांजिट हुई है। उसी तरह से जुलाई में भी ऐसा होने वाला है। मैं आपको बताती हूँ, कुछ हाइलाइट्स बताने वाली हूँ कौन कौन से ट्रांजिट करने वाले हैं प्लैनेट्स। सबसे पहले हम सन की बात करते हैं। सन ट्रांजिट करने वाले हैं 15 जुलाई को, जाने वाले हैं कैंसर में। राइट नाउ सन है मरकरी में, जेमिनाइज असेंडेंट में, सॉरी जेमिनाइज में है, कैंसर में जाने वाले हैं। उसके अलावा मरकरी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो 2 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे इन जेमिनाई। राइट नाउ वो वीनस में है। 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मरकरी रहेंगे जेमिनाई में। एक्चुअली अभी राइट नाउ मरकरी है वीनस में, आई मीन या टॉरस में, सॉरी नॉट वीनस में। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज विद द प्लैनेट लॉर्ड एंड प्लैनेट एंड जोडियक। ओके, तो उसमें है अभी वो 2 जुलाई को ट्रांजिट करने वाले हैं, जेमिनाइज में जाने वाला है। तो मैंने जेमिनाइज में जब मरकरी चले गए हैं तभी की आपको प्रेडिक्शन देने वाली हूँ, बिकॉज सिर्फ एक ही दिन रहता है जबकि हम वो टॉरस में हैं, ठीक है। उसके अलावा वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं 13 जुलाई को, वीनस जाने वाले हैं। अभी राइट नाउ वीनस है टॉरस में, वीनस चले जाएंगे जेमिनाइज में। सैटर्न, यस सैटर्न भी ट्रांजिट करने वाले हैं, वक्री पोजीशन में है अभी राइट नाउ एक्वेरियस में, कैप्रिकॉर्न में चले जाएंगे 12 जुलाई को। तो ये सारे जो प्लैनेट है, बड़े भी प्लैनेट है, एक मतलब अराउंड 4 प्लैनेट्स विल बी ट्रांजिट इन जुलाई मंथ फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा मून स्टार्ट कर रहे हैं, मून इन कैंसर राइट नाउ। तो मून का कुछ राशि लॉर्ड कैंसर के राशि लॉर्ड मून ही है। तो जो ये पूरा मंथ है वो सारे जो जोडिक साइन है या आई कैन से सारे जितने भी वर्ल्ड है, जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए एक मेंटली लेवल या थॉट या आपकी एक जो होता है ना कि मन की सिचुएशन कैसी रहने वाली है उसको लीड करेंगे, क्योंकि मून इज सिटिंग इन कैंसर। मून आपके इमोशनल लेवल, फीलिंग्स, इनको आई कैन से सिग्निफाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को देखेंगे, यानी सभी लोग दिल से मन से कुछ मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन योर जॉडियक, डिपेंड्स ऑन योर ट्रांजिटिंग, डिपेंड्स ऑन योर दशा। ऑलवेज जब भी मैं ट्रांजिट वीडियो बनाती हूँ, जैसे आज ये भी ट्रांजिट वीडियो या प्रेडिक्शन वीडियो बना रही हूँ जुलाई सभी के लिए, सबसे पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि प्लीज़ सॉ योर दशा, वॉच योर दशा एंड एनालिसिस योर दशा फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर दैट आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या होने वाला है। आई मीन प्रेडिक्शन आपको पता चलेगा, फ्यूचर के बारे में आप जान सकेंगे। जब भी कोई प्लैनेट की दशा चलती है उस वक्त प्लैनेट जो है वो एक्टिव हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द दशा सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप दशा अपना देखिए, उसके बाद मैं जो बात बताने वाली हूँ, ठीक है। मैंने बताया आपको 4 प्लैनेट ट्रांजिट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की, बिना किसी समय को गवाए हुए। उसके अलावा आपको रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, ध्यान रखना। वीडियो के लास्ट में आप सभी को रेमेडीज़ बताऊंगी और उस रेमेडीज़ को आप सभी को करना है। जुलाई मंथ की एक डिफरेंट रेमेडीज़ मैं आप सभी को बताने वाली हूँ फॉर एवरी जोडिक साइन, जो सभी को करनी है। तो इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ठीक है। एरीज की बात करते हैं। सबसे पहले जोडिक साइन एरीज है। मैंने ऑलरेडी आप सभी की हॉरोस्कोप बनाई हुई है एक्चुअली, दैट्स व्हाई आज मैंने स्पेक्स भी लगाया हुआ है, ताकि आपको प्रॉपरली और तरीके से बता सकूँ आपको क्या होने वाला है इन जुलाई, हाईलाइट्स ऑफ योर इन योर प्रेडिक्शंस, ठीक है। एरीज की बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में आपके मार्स और राहु बैठे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एरीज का, जैसे मैंने राहु और मार्स के ऑलरेडी अंगारक योग का वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वो बैठे हुए हैं। मन की स्थिति जो हो रही है, आप उस चैनल में आपको उसको वीडियो में पता चल जाएगा। वीनस सेकेंड हाउस में बैठे हैं, बहुत अच्छा समय है। सन एंड मरकरी बैठे हैं थर्ड हाउस में। अगर मैं एरीज की बात करती हूँ कहीं ना कहीं पर, तो सन और मरकरी जहाँ थर्ड हाउस में बैठे हैं वहाँ आपको फेम और नेम दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन बिजनेस का उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सन विल ट्रांजिट ऑन 15 जुलाई को ट्रांजिट कर जाएंगे, आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। अगर आपको रिलेटेड योर बिजनेस, रिलेटेड योर जॉब, रिलेटेड योर आई कैन से सराउंडिंग थिंग्स करनी है, तो 15 जुलाई से पहले वाला समय एरीज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको फिक्स असेट्स या कोई स्टेबिलिटी का काम करना है तो आपके लिए 15 जुलाई के बाद वाला समय अच्छा है।
घर से रिलेटेड कोई काम करना है, घर को आप शिफ्ट करना चाहते हैं, 15 जुलाई के बाद वाला समय आपका अच्छा है। उसके अलावा शनि भी ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 10th हाउस में आ जाएंगे आफ्टर 12 जुलाई की बात कर लूँ। कहीं ना कहीं आपको आपकी इनकम में कमी होती हुई नजर आएगी, लेकिन आपके लिए 15 जुलाई और 12 जुलाई के बाद में क्या होने वाला है, 15 और 12 जुलाई तो इसलिए कह रही हूँ कि 15 जुलाई को सन विल ट्रांजिट एंड 12 जुलाई को सैटर्न विल ट्रांजिट, दोनों आमने सामने आ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फील हो सकती है। उसके अलावा मन की स्थिति थोड़ी सी आपको लगेगा कि आप डिप्रेस है, या आई कैन से आप यू आर नॉट फीलिंग वेल एट दैट टाइम। मैं 15 जुलाई की बात कर रही हूँ। आपके लिए बेस्ट जो टाइम है, बेस्ट जो समय है इस मंथ का वो ये है कि बिफोर 12th ऑफ जुलाई दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो कोई ऐसा काम करना है, क्योंकि शनि राइट नाउ आपके 11th हाउस में बैठा हुआ है, मैं आपको बताऊँ। उसके अलावा वीनस भी ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 13 जुलाई को, 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो बेस्ट टाइम आपका 12 जुलाई से पहले का है, जो भी अगर आपको काम करना है उसके लिए बता दें, ठीक है। नया कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं रिलेटेड योर बिजनेस, रिलेटेड योर वर्क, रिलेटेड योर करियर, कैन बी हैपन आफ्टर 12 जुलाई, क्योंकि शनि आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द सैटर्न। उसके अलावा आपको स्टेबिलिटी फील होने हो सकती है। तो एरीज वालों का छोटा सा मैं हाईलाइट बता दी थी। बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस में वीनस सिटिंग इन फर्स्ट हाउस राइट नाउ। तो वीनस पहले हाउस में बैठा हुआ है और 13 जुलाई को ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 2nd हाउस में। अगर आपको कोई भी ऐसा काम करना है रिलेटेड योर सेल्फ, रिलेटेड आपको अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज करना है, या आई कैन से कुछ समथिंग दिस योर प्लान्स, योर ड्रीम्स, उनको अगर आपको लग रहा है कि मुझे फुलफिल करना है, या कोई समथिंग चीज़ जो अटकी हुई थी या प्लान कर रहे थे कि मुझे जुलाई में करना है, 13 जुलाई से पहले वाला समय फॉर द टॉरस पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कर लेना चाहिए। उसके बाद समय थोड़ा चेंज हो जाएगा। वीनस विल ट्रांजिट इन योर 2nd हाउस, आफ्टर दैट सन ऑल्सो ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस। सन अभी 2nd हाउस में बैठे हुए हैं आपके, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं मनी वाइज भी आपको। टॉरस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। मरकरी भी ट्रांजिट करेंगे इस मंथ में 17 जुलाई को। अगर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, आई कैन से विद आपके जो सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उनको समेटना है, तो आपके लिए 13 जुलाई से पहले वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक और चीज़ कहना चाहती हूँ टॉरस पीपल के लिए मैं, वो ये है कि आपको अपनी डेस्टिनी का जो सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है वो मिलेगा आपको आफ्टर 12 जुलाई। बिकॉज कर्म आपको करने हैं वो पहले ही करने हैं, लेकिन मैं बिफोर हाफ ऑफ जुलाई यानी पहला जो हाफ है उसकी बात कर रही हूँ। कर्म आपको करने हैं, कर्म आपको करने हैं, लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा आफ्टर, बिकॉज सैटर्न विल आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी किस्मत को ट्रिगर करेंगे, यानी कि आपको सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। पूरा महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन कर्म के लिए फर्स्ट हाफ मैं बता रही हूँ और 2nd हाफ फॉर योर डेस्टिनी टाइम, दिस फॉर द टॉरस पीपल। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि टॉरस वालों की बात करूँ, अगर कहीं ना कहीं आपको मनी या इनकम का प्रॉब्लम हो रहा है तो 15 जुलाई के बाद वाला समय आपका बेटर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपको आपके बैंक में अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। आपको अगर कोई लोन लेना है तो उसके लिए भी बेटर टाइम है। तो 15 जुलाई से बाद पहले वाला समय आपके लिए मुझे थोड़ा सा क्रिटिकल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जेमिनाइज वालों की। जेमिनाइज में सन एंड मरकरी अभी फर्स्ट हाउस में आपके बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से राइज कर रहे हैं अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, या अगर आप आई कैन से अथॉरिटी से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या यू आर इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं अच्छा होता हुआ समय नजर आ रहा है, लेकिन 15 जुलाई के बाद समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि सन ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 2nd हाउस में, पहली चीज़। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे मैं कहना चाहती हूँ वो ये है, राइट नाउ वीनस एक्सॉल्टेड इन योर होरोस्कोप। जेमिनाइज वालों की बात करूँ, 12th हाउस में वीनस बैठे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। अगर आपको विदेशों से या कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी है जो कि अब्रॉड से कनेक्शन कर रखती हैं, तो आपको 13 जुलाई तक ये काम कर लेना चाहिए। दिस इज अ गुड टाइम। आपका जो बेस्ट टाइम है दैट इज 13 ऑफ जुलाई और 15 ऑफ जुलाई, यानी कि हाफ से पहले वाला जो टाइम है, यानी कि 1 से 15 जुलाई का जो समय है, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। मैं जेमिनाइज वालों की बात करूँ, उसके बाद ट्रांजिटिंग होना शुरू हो जाएगी। वीनस विल ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस, सन विल ट्रांजिट इन योर 2nd हाउस, तो वो थोड़ा सा आपके लिए समय जो है थोड़ा सा इतना बेटर होगा नहीं जितना अभी राइट नाउ है। या शनि ऑल्सो विल ट्रांजिट इन योर 8th हाउस, तो अभी राइट नाउ वो आपकी किस्मत वाली जगह बैठे हुए हैं, सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। तो राइट नाउ जो स्थिति जो है जेमिनाइज वालों की वो है 1 से 13 तारीख तक का टाइम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप राइज कर सकते हैं,
कुछ नया काम कर सकते हैं, कुछ नए अपने प्लान्स कर सकते हैं, आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप कुछ नई चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। जेमिनीज वालों की बात करें, कैंसर्स वालों की बात करते हैं। कैंसर्स वालों के लिए आफ्टर 15 इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, बिकॉज अभी क्या स्थिति हो रही है, मरकरी और सन दोनों ही आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं। मैं कैंसर वालों की बात करूँ, ठीक है। अब सन ट्रांजिट कर जाएंगे 15 जुलाई को आपके फर्स्ट हाउस में, तो फर्स्ट हाउस में सन आकर के आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे। 12वें में दुष्टाना प्लेस में सन का होना इज़ नॉट गुड फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा वीनस आपके ट्रांजिट कर जाएंगे 12th हाउस में, एक्सॉल्टेड हो जाएंगे, वो समय आपका अच्छा है। 15 जुलाई के बाद वाला समय फॉर द कैंसर पीपल बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शनि भी आपके दुष्टाना प्लेस में बैठे हुए हैं। तो 12 जुलाई को आकर के आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि आपके 7th हाउस में शनि हमेशा एक्सॉल्टेड होते हैं, यानी कि लिब्रा हम मानते हैं इन काल्पनिक कुंडली। तो 12 जुलाई के बाद वाला समय या 13 जुलाई या आई मीन 15 जुलाई तक मैं एक लेके चल रही हूँ, बिकॉज ऑफ सन इज ट्रांजिट ऑन 15th जुलाई। उसके बाद वाला समय आपके लिए बेटर है। कैंसर पीपल्स की बात करूँ, राइट नाउ बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति चल रही है कि आपको करियर का प्रॉब्लम नजर आ रहा है, कि बैड डेब्ट्स भी हो रहे हैं, नॉट गुड फीलिंग नजर नहीं आ रही, क्योंकि दुष्टाना प्लेस में काफ़ी सारे आपके प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। कैंसर्स की बात कर रही हूँ, लेकिन आफ्टर दैट 15 जुलाई दे विल बी ट्रांजिट इन योर फेवरेबल प्लेस। तो आप उसके बाद नया कोई काम करना चाहें या कोई नई चीज़ अप्लाई करना चाहें या नया कोई कदम उठाना चाहें, इन एवरी फेज, ये सारे एवरी फेज की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, सारे जोडिक साइन की एवरी फेज की बात कर रही हूँ। ये जो मैंने आपको डिटेल्स बता रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, उसके बारे में बता रही हूँ। 15 जुलाई के बाद वाला समय आपका अच्छा है। लियोस की बात कर लेते हैं। लियोस की स्थिति भी ज़्यादा बेटर होती हुई नज़र आ रही है आफ्टर 15 जुलाई, बिकॉज हो क्या रहा है, वीनस विल ट्रांजिट इन योर 11th हाउस, आपके इनकम सोर्स को बढ़ाएगा। शनि विल ट्रांजिट योर 6th हाउस, शनि दुष्टाना प्लेस में आ रहा है, लेकिन शनि दुष्टाना प्लेस में बहुत अच्छा होता है और आपको कर्म की तरफ अग्रसर करता है, ठीक है। उसके अलावा आपका सन भी ट्रांजिट करेगा 12th हाउस में, ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, सन 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा, लेकिन लियो का जो स्वामी है शनि है, और 12th हाउस में आ रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हार्श या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है 15 जुलाई के बाद में, लेकिन फिर भी आपका समय ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज शनि भी यहाँ पे जब 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो कहीं कहीं सन से उनकी दृष्टि बनती है। तो जब दो प्लैनेट यानी कि 12th हाउस में और 6th हाउस में सन एंड सैटर्न विल सिटिंग एक दूसरे के सामने बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके 12th हाउस और 6th हाउस की बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कोई डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादा बेटर समय नजर आएगा। अभी आपकी स्थिति में थोड़ी कंफ्यूजन वाली नजर आ रही है, बिकॉज ऑफ द शनि फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 7th एस्पेक्ट से आप को देख रहे हैं। उसके अलावा वीनस आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। लियोस के लिए वीनस का 10th हाउस में बैठना सपोर्टिंग सिस्टम नहीं बनता है, बिकॉज लियोस का जो स्वामी है वो सन है, कहीं कहीं वीनस के साथ में उसका बैठता नहीं है, तो दिस इज नॉट अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर ऑल्सो। लेकिन इनकम सोर्स तो आपके बढ़ रहे हैं राइट नाउ, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि 15 जुलाई के बाद का समय आपका ज़्यादा बेटर है। लियोस वालों की बात कर रही हूँ। लियोस वालों के लिए रेमेडीज में तुरंत अभी आपको देने वाली हूँ, है सन को जल चढ़ाइए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, मॉर्निंग में आयते स्रोत का पाठ कीजिए। जितने ज़्यादा बेटर काम आप दिन में कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है कि आपको दिन में ही बड़े फैसले लेने चाहिए। इज़ वेरी गुड फॉर द लियोस। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ। वर्गोस वालों के लिए भी ट्रांजिटिंग बहुत अच्छे से लेवल पे हो रहा है। वर्गोस वालों के लिए बेटर ट्रांजिट जो मैं मानती हूँ वो है 15 जुलाई के बाद का समय आपका ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। शनि आपके 5th हाउस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं अभी से दुष्टाना प्लेस में बैठे हुए हैं, 5th हाउस में ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे आपको शनि। अगर कोई चीज़ें अटक रही थी तो उनके लिए एक आइकन से वे बनेगी कि हाँ अब ये चीज़ें अटक नहीं रही, निकल रही हैं। उसके अलावा सन आपके 11th हाउस में आ जाएंगे, इनकम प्लेस में बैठ जाएंगे। वीनस आपके 10th हाउस में आएंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ आफ्टर 15th जुलाई। आफ्टर 15th जुलाई में आपके बेटर ऑप्शन मिलेंगे इन योर करियर ऑल्सो। और इनकम की बात कर रही हूँ या रूटीन इनकम की बात कर रही हूँ या आपकी जॉब की बात कर रही हूँ, वर्गोस वालों के लिए टाइम ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आएगा आफ्टर 15th जुलाई, आफ्टर 13th जुलाई, बिकॉज दैट टाइम जो होगा काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो ट्रांजिट करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं लिब्राज वालों की। लिब्राज वालों के लिए सबसे पहले केतु फर्स्ट हाउस से बैठा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिटैचमेंट फील कर रहे हैं सारी दुनिया से।
अपना बैग पैक करके भागने की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। आपका मन जो है बहुत विचलित है। स्थिति अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि वीनस अभी बैठे हुए हैं आपके 8th हाउस में, दुष्टाना प्लेस में, और राहु मार्च 7th हाउस में बैठे हुए हैं। गुरु आपके दुष्टाना प्लेस में 6th हाउस में बैठे हुए हैं। शनि इस 5th हाउस में बैठे हुए हैं। अगर 15 जुलाई के बारे में बात करती हूँ या अभी की बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा उठापटक नज़र नहीं आ रही है। बट अब वीनस जब अपनी जगह चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, क्योंकि वीनस आपका राशि लॉर्ड है, लिब्रा का राशि लॉर्ड वीनस है। 9th हाउस में विचरण कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, कहीं ना कहीं आप रिलैक्स फील करेंगे। आपकी डेस्टिनी को लेकर के बात कर सकती हूँ, या 9th हाउस इज योर डेस्टिनी, योर रिचुअल प्लेस, आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अभी वीनस इन योर 8th हाउस, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा टाइम आपको अच्छा नजर आएगा। तो आई कैन से 13 जुलाई के बाद वाला समय आपका अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। सन भी 10th हाउस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है इन योर करियर ऑल्सो, फ्रॉम योर फादर ऑल्सो। तो दिस इज अ गुड टाइम, नॉट सो वेरी, लिब्राज है तो लिब्राज इज बैलेंसिंग पीपल एक्चुअली, तो कहीं ना कहीं बैलेंस तो बैठा ही रहे हैं हर चीज़ में। लेकिन केतु इन फर्स्ट हाउस में, इसलिए बार बार मैं बोल रही हूँ क्योंकि फर्स्ट हाउस में केतु का बैठना डिटैचमेंट वाली फीलिंग दे रहा है आपके सारे फेजेस पे, यानी सारी होरोस्कोप पे डिटैचमेंट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको केतु की रेमेडी जरूर करनी चाहिए लिब्राज वालों की। सैफरन का तिलक लगाएं और डॉग्स को फीड करवाएं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दिस आफ्टर द 12th ऑफ जुलाई दिस अ गुड टाइम फॉर यू, आई कैन से। स्कॉर्पियोज की बात कर रही हूँ मैं। स्कॉर्पियोज वालों के लिए डेफिनेटली बाद वाला समय ज़्यादा बेटर है, 15 जुलाई के बाद आप इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। ये है सन अभी दुष्टाना प्लेस में बैठे हुए हैं, मरकरी दुष्टाना प्लेस में बैठे हुए, बुद्ध आदित्य योग बना रहे हैं जो भी दुष्टाना प्लेस में। सपोर्ट सिस्टम तो मिल रहा है, बेड डेप्थ से आपको वो कर रहे हैं, लेकिन जब वो 9th हाउस में आ जाएंगे तो ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। आपका राशि लॉर्ड मार्स है, कहीं ना कहीं सन और मरकरी आपको सपोर्ट देंगे जैसे 9th हाउस में आते हैं। तो आई कैन से कि आपको 15 जुलाई या 17 जुलाई के बाद वाला समय ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप के लिए हो सकता है वो समय खराब हो क्योंकि वीनस आपके 8th हाउस में आ जाएगी। स्कॉर्पियोज वालों को अपनी रिलेशनशिप संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम में, क्योंकि समय काफ़ी बहुत ज़्यादा फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा है। शनि विल 12 जुलाई को आ जाएंगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस में शनि का आना स्कॉर्पियोज के लिए अच्छा संकेत है, बुरा नहीं है। अभी 4th हाउस में बैठे हैं, मन थोड़ा एंजाइटी वाला है, मन थोड़ा डिप्रेशन वाला है, समय बदलेगा। 12 से 15 जुलाई आई मीन टू से जो 2 पार्ट होते हैं एक मंथ के, उस पार्ट में बाद वाला पार्ट आपके लिए बेटर है। स्कॉर्पियोज की बात कर रही हूँ, ठीक है। हनुमान जी की आराधना कीजिए, दिस वेरी गुड रेमेडीज फॉर यू। बात करते हैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए समय पहले वाला ज़्यादा बेटर है, यानी आई कैन से जो स्टार्टिंग वाला जो समय ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। सन और मरकरी बैठे हुए हैं आपके 7th हाउस में और आप ही को देख रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी फेम में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आपको एक्सपेंड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। बिकॉज आपका स्वामी जो है वो है गुरु, सेजिटेरियस का स्वामी गुरु है, एंड सन इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ जुपिटर, यानी गुरु के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। गुरु अभी 4th हाउस से बैठे हुए हैं आपके। शनि आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे आफ्टर 12 जुलाई। तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली वाइज आई कैन से फैमिली से कुछ आप कटा हुआ फील करेंगे, या कहीं ना कहीं आपको एक मन मुटाव जैसी स्थिति हो सकती है। अभी वाला समय आपका वाकई में बहुत अच्छा है। सेजिटेरियस वालों की बात कर रही हूँ। वीनस अभी आपके बैठे हुए हैं 6th हाउस में और 7th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सॉल्टेड वाली पोजीशन पे देख रहे हैं वीनस। गुड टाइम फॉर सेजिटेरियस, नो डाउट, बट बिफोर 15th ऑफ जुलाई, गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। सारा तो टाइम अच्छा है, बट थोड़ा जो अच्छा जो पीरियड है वो 15 जुलाई से पहले वाला है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न वालों की बात करूँ, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए अभी वाला समय अच्छा है। 15 जुलाई तक की बात अगर मैं करती हूँ तो पर थोड़ी हेल्थ का आपको इशू आ सकता है इन दीज डेज। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ बिकॉज सन राइट नाउ इन 6th हाउस। 6th हाउस में सन बैठे हैं विथ मरकरी। कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ये जो समय है आपका थोड़ा ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, स्पेशली योर लव लाइफ की अगर बात कर रही हूँ तो मैं। आफ्टर दैट एक्चुअली आपके कैप्रिकॉर्न वालों का दोनों ही पूरा ही मंथ आपका अच्छा होता नजर आ रहा है। प्यार और रिलेशनशिप के लिए 1 से 15 जुलाई की बात कर सकती हूँ, या जॉब या आपके बिजनेस के लिए 15 जुलाई से 31 जुलाई तक की बात कर सकती हूँ। तो पूरा मंथ ही अच्छा है, बस थोड़ा कुछ पार्ट्स में कुछ समय चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है गुरु आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं अभी। शनि 2nd हाउस में, शनि ट्रांजिट कर जाएंगे 1st हाउस में आ जाएंगे 12 जुलाई को।
स्ट्रॉन्ग फील करेंगे जब शनि आपके फर्स्ट हाउस में आते हैं। कैप्रिकॉर्न का स्वामी कुछ सैटर्न है, शनि है, और सन आपके 7th हाउस में आके बैठ रहे हैं। तो 15 जुलाई के बाद में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में कुछ रिलेशनशिप हो सकता है कि आपको प्रॉब्लमेटिक करे। इसलिए मैंने कहा कि 15 जुलाई से पहले वाला समय आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है। आफ्टर दैट आपको अपना रिलेशनशिप संभालना पड़ेगा, कैप्रिकॉर्न वालों की बात करें। लेकिन आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए इज अ वेरी गुड टाइम आफ्टर 15 जुलाई आई कैन से। ठीक है, एक्वेरियस वालों की बात कर लेते हैं। अभी का समय आपका अच्छा है। शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, एक्वेरियस में शनि एग्जॉल्टेड होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 12th हाउस में चले जाएंगे 12 जुलाई के बाद में। 12वें में शनि का बैठना इज़ नॉट गुड, नो डाउट, बुरा होता है। उसके अलावा या डेफिनेटली वीनस भी आपके 5th हाउस में आने वाले हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, आपका शनि आपका राशि का स्वामी है एक्वेरियस का, तो कहीं ना कहीं आपको अभी वाला समय आपको ज़्यादा बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। राशि लॉर्ड जहाँ बैठा है, जहाँ ट्रांजिट कर रहा है, वो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपके लग्न को, आपके एसेंडेंट को। शनि अभी राइट नाउ आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी दे रहे हैं, या कैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं हर चीज़ में। राइट नाउ वाली स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी। 12th जुलाई के बाद शनि ट्रांजिट कर जाएंगे, तो जो भी आपको करना है, आई कैन से बड़ा कोई कदम उठाना है, या कुछ ऐसा काम जो आप पेंडिंग रखा हुआ था फॉर द जुलाई, फॉर द दिस मंथ स्पेशली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मंथ ओनली, तो आप तुरंत 12 जुलाई तक इसको कीजिए, बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। उसके बाद थोड़ी स्थिति आपकी क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि सन भी आपके 6th हाउस में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, और सैटर्न भी आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक हेल्थ इशू, या आई कैन से एक खर्चे या एक निगेटिविटी यू कैन फेस दैट टाइम। तो बिफोर 15 जुलाई टाइम इज गुड फॉर द एक्वेरियस। ठीक है, लास्ट जोड़े है दिस पाइसिस। पाइसिस का जो स्थिति है वो आफ्टर 15th जुलाई, दिस इज गुड टाइम फॉर यू, बिकॉज सन अभी बैठे हुए हैं आपके 4th हाउस में, ट्रांजिट कर जाएंगे 5th हाउस में। सन 5th हाउस में बहुत अच्छा होता है, कारक होते हैं। शनि इज सिटिंग राइट नाउ इन 12th हाउस, शनि ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 11th हाउस में, इनकम स्वभाव में। तो कहीं ना कहीं दोनों जो प्लेनेट है बैठ करके आपको एक ऊंचाई इनकम सोर्स की बात कर सकते हो, रूटीन इनकम की बात कर सकते हो, या आपकी ऐसी चीज़ें जो रुकी हुई थी उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलने के आई कैन से तैयारी में है। उसके अलावा वीनस भी आपके 4th हाउस में आएंगे, कहीं ना कहीं आप अपने घर से रिलेटेड कोई अच्छा बड़ा काम कर सकते हैं। गुड थिंग्स विल कमिंग इन योर लाइफ आफ्टर 15th जुलाई, दिस गुड टाइम फॉर द पाइसेस। कोई बड़ा फैसला या लेना है, या कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, इनकम सोर्स बढ़ाना है, जो भी कुछ काम करना चाहते हैं आप आफ्टर 15th जुलाई और 12th जुलाई ऑफ मिड के बाद आप उस चीज़ को कर कीजिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ये सारे जोडिक साइन का मैंने एक थोड़ा आपको हाईलाइट दिया है फॉर द जुलाई। उसके अलावा जैसे भी ट्रांजिटिंग होते हैं, मैं डेफिनेटली सबकी वीडियोस बनाती हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर के, आपको पर्टिकुलर प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि हर ट्रांजिट का आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, अब मैं आपके लिए सबके लिए लेके आई हूँ रेमेडीज फॉर द जुलाई, स्पेशली फॉर द जुलाई। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये जो महीना है इसमें मून कैंसर में है, जब ये महीना स्टार्ट हो रहा है कैंसर में मून ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल को मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, या मेंटली सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आप बताने वाली हूँ आपको रेमेडीज़ इस पूरे महीने की वो ये रहेगी कि आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। दिस इज वेरी स्पेशल रेमेडीज़, क्योंकि सूर्यदेव ट्रांजिट करने वाले हैं इन द कैंसर 15th जुलाई। उसके बाद वो ज़्यादा पावर में आ जाएंगे। उसके अलावा कैंसर, मून भी कैंसर में से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कैंसर जो एक आई कैन से जोडिक साइन बन रहा है, वो अपना राइजिंग बन रहा है इस वक्त। पूरे मंथ की बात कर रही हूँ मैं। 15 जुलाई के बाद वाला समय सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो सकता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जल का दान करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जल का दान आप कैसे कर सकते हैं? आप पक्षियों के लिए ऊपर जो पानी रख सकते हैं अपनी छत पर, या कोई वाटर कूलर लगवा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना है। इस तरह का मतलब पानी बांटना है, पौधों में पानी दीजिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चीज़ें जल का दान करना है। जल का दान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल जुलाई पीरियड। सारे जोडिक साइन के लिए मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा जितने भी मैंने आपको बताया कि प्लैनेट ट्रांजिट होंगे, उन सब के मैं अलग अलग वीडियोस बनाने वाली हूँ। आप मेरे चैनल पे जाके पास्ट वीडियोस भी देख सकते हैं, फ्यूचर वीडियो डेफिनेटली बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरा हाईलाइटिंग वाला पूरा एक वीडियो था सारे जोडिक साइन के लिए। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स। उसके अलावा आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कीजिए रेगुलरली, ताकि मेरे ज़्यादा जितनी वीडियोस इनकमिंग वीडियोस आएंगे उन सब से आप अपडेट रह सकें।
तो दोस्तों ये मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर ऑल द जोडिक साइन फॉर द जुलाई हाईलाइट्स 2022। घर पर रहिए क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, गुड बाय।